लालमन जी इस गीत को हमसे अच्छा गाएंगे, हमें विश्वास है। बिल्कुल। तेरी ही तस्वीर बनी है दिल के आईने में, और तुमसे मोहब्बत करके लज्जत पाई गए जीने, देता है खुशियाँ अब तेरा गम तक पड़ने न देंगे, गम के कदम तक साथ रहेंगे जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना। बिल्कुल नहीं छोटे भैया, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ भैया, मरते दम मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी, मरते छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी, मरते तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी, मरते तक। छोटे लाल भैया का रात भर स्नेह मिल रहा है आपकी ओर से, पुनः ये 51 मुद्राएं भेटी है। छोटे लाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। बस मैं चाहता हूं कि सारे कीर्तन प्रेमी जन, कीर्तन कारगण इस गीत को गाते रहें एक दूसरे के लिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम। बड़ा साधारण सा प्रसंग दे रहा हूँ, सबके समझ में आएगा। बिल्कुल। भैया लालमन जी, भैया पदम जी, एक बार गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बुलाया, कहा महाराज अब तुम्हारे राज का विनाश होने का समय आ गया। विनाश? भैया राम बिनु भैया, विनाश कैसे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले आपने ऐसा नहीं कर दिया, कोई ऐसा करने वाला है कौन? कौन? का शनिदेव। शनिदेव अपनी चाल चलते आ रहे हैं, रोहिणी सकट भेदन हो रहा है, और जिस दिन रोहिणी सकट भेदन हो जाएगा 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ जाएगा, सारा राज नष्ट हो जाएगा। कहा गुरुदेव इसका कोई उपाय? उपाय कुछ नहीं है। तो बोले महाराज मैं अपने राज को नष्ट होने नहीं दूंगा, कुछ तो होगा। बोले हाँ, अगर शनि देव मान जाए, सकट भेदन न करें तो हो सकता है। तो बोले मैं जा रहा हूं। दशरथ जी शनि देव जी के पास चल पड़े। दशरथ जी शनि देव जी के पास चल पड़े, लेकर अटूट मन में विश्वास ले पड़े, लेकर अटूट मन में विश्वास चल पड़े। रोहिणी सकट भेदन ना आप कीजिए, हे शनिदेव रोहिणी सकट भेदन ना आप कीजिए, संसार के जीवों को ना संताप दीजिए। जीवों को ना संताप दीजिए, संसार के जीवों को ना संताप दीजिए। बोलिए तो नियम है, प्रकृति का नियम है, नियम कभी नहीं बदलेगा। महाराज दशरथ
शनिदेव बोले सामने ना आप आइए, महाराज आप अपने घर को आइए, महाराज आप अपने घर को लौट जाइए, महाराज आप अपने घर को लौट जाइए, महाराज आप अपने घर को लौट जाइए। महाराज घर को लौट जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता शनिदेव। दशरथ जी ने कहा है शनिदेव कि जब तक संकट दूर न होगा, भैया आदित्य भैया जवाब तो हो जाएगी, सुनिएगा जरा। जब तक संकट दूर न हो मैं ना आराम करूंगा, अगर करना पड़ जाए तो शनिदेव सुनिए। सूर्य पुत्र शनि देव आपसे रण अविराम करूंगा। अच्छा युद्ध भी करोगे? शनिदेव का अच्छा तैयार हो जाओ। तैयार हुए? हुआ क्या? शनि बोले मैं नहीं किसी की नींद हराम करूंगा। जाओ कभी सकट भेदन नहीं होगा, युद्ध विराम करूंगा। मैं तुम्हारी आस्था देखकर खुश हो गया दशरथ, युद्ध विराम करूंगा। और एक साथ एक और तुम्हें वरदान दे रहा हूं। कैसा? एक नहीं दो 3 बरस तक, क्या बात है? 3 नहीं दो 4 बरस तक, 4 नहीं 10 5 बरस तक। राजा सोनी सकट भेदन के कारण 12 वर्ष का काल पड़ता है। जा मैं तुझे वचन दे रहा हूं, 4 नहीं 10 5 बरस तक। अब होगा नहीं संताप आज से 12 बरस तक। आज तो करूंगा ही नहीं। जाओ शनिदेव वचन देता हूं कि 12 वर्ष का काल कभी नहीं पड़ेगा। और आज तक वो नियम लागू है। आज तक नियम लागू है। क्या बात है? कि हो ना कोई संताप आज से 12 बरस। कह रहे थोड़ा और बढ़ा लीजिए, हमका बढ़ा देते। लीजिएगा। दूसरा प्रसंग सुनिएगा। मांडव ऋषि को सूली पर लटका दिया गया, लेकिन बाद में यह हुआ कि अपराधी नहीं है तो उनको सूली से उतार दिया गया। उन्होंने यमराज से जाकर, वो यमराज भी सूर्य के पुत्र ही हैं, यमराज से सवाल किया मांडव ने कि महाराज ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मुझे कई महीनों तक सूली पर लटकाया गया। यमराज ने कहा कि हे महर्षि सुनिए कि जीव जगत के जान
थोड़ा स्केल बढ़ाइए। अरे बिल्कुल। तो हमको बढ़ा देते हैं, अभी कौन इतने ज्यादा बूढ़े हैं। वाह वाह। सही है, अभी 100 साल के होने में कम से कम अभी 40 साल शेष हैं। जीव जगत के जान सके ना कुछ भी राज तुम्हारा। क्या बात है। फिर नीति पूर्ण यम लोक में चलता अभय स्वराज तुम्हारा। ये तो ठीक कहा, लेकिन हे मुनिराज सुनिए, यमदेव ने जवाब दिया। बचपन का अपराध जरा सा, कदम जी, जरा सा है मुनिराज तुम्हारा। जरा सा अपराध कौन सा है महाराज? बोले तुमने एक पतंगे की पूंछ पर कांटा चुभो दिया था। बोले बस इसके कारण इतनी बड़ी सजा। क्रोध आ गया मांडव को, बोले सुनो यमदेव, मैं आज तुमको साफ देता हूं। होगा जन्म सूर्य योनि में, हे यमराज तुम्हारा, हे यमराज तुम्हारा, हे यमराज तुम्हारा। और उस साप के कारण उनको विदुर बन के आना पड़ा। लेकिन साप तो दे दिया। बोले आज से एक नियम बनाता हूं, सुनो यमराज, लोक तुम्हारा नियम मेरा। क्या होता है? नियम क्या बना? क्या? सृष्टि में अब 4 बरस तक, 4 मुनि सोचे अभी कम रह गया, 4 नहीं फिर 8 बरस तक। बोले अभी 8 में भी संतोष नहीं है। 8 नहीं पूरे 12 बरस तक। 4, 8, 12 संतोष अभी भी नहीं है। अच्छा। तो कहा कि शिशु को लगेगा नहीं पाप। क्या बात है? बच्चे को, शिशु को लगेगा नहीं पाप, जन्म से 14 बरस तक। आज भी नियम लागू है, 14 वर्ष के बालक को पाप नहीं लगता है। बिल्कुल। न्यायालय भी माफ करती है, नाबालक वो न्यायालय भी माफ करती है। शिशु को लगेगा नहीं पाप, जन्म से 14 वर्ष नहीं अंतिम बात सुनिए। पिपलाद जो महर्षि दधीच के पुत्र थे, उन्होंने जाकर के शनिदेव से पूछा कि हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, ये बताओ मेरा ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण गर्भ के जन्म से पहले ही माँ को प्रसव करना पड़ा और मुझे बचपन से ही मातृ पुत्रहीन होना पड़ा। शनिदेव ने कहा है, मात पिता बचपन में छूटे, इसका क्या था कारण? अच्छा, हर मन 9 महीने धारण करती है बच्चे को, लेकिन 9 महीने भी
गर्भ में मुझको मान किया नहीं था, मान किया नहीं था, मान किया नहीं था। शनिदेव बताइए क्या था? शनिदेव ने जवाब दिया का, सुनिए। सूर्य पुत्र शनि बोले कर दो शंका आज निवार। कैसे कैसे? 7.5 दशा का मुनिवर आप तथा संचार, पिपलाद मुनि हंसने लगे, बोले अच्छा गर्भ में ही 7.5 की दशा लग गई थी, जब मेरी राशि निश्चित नहीं हुई दशा कैसे लग गई? बोले लग गई थी। तो बोले अगर लग गई तो सुनो शनिदेव कि आज से 7.5 बरस तक, क्या बात है, 7 नहीं पूरे 12 बरस तक, 12 बरस नहीं 14 बरस तक। बोले 14 भी कम है। शिशु को न दुख देंगे आप, क्या बात है, आज से सीमा निर्धारित करता हूं, शिशु को न दुख देंगे आप जन्म से 16 बरस तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। समझे भैया? शिशु को न दुख देंगे आप जन्मों से 16 वर्ष, शिशु को न सरकार का नियम बन गया। आज भी जब से नियम बना आज तक टूटा नहीं, आज भी है। और एक नियम इस सरकार का भी है लालमंदी। ऐसा क्या कि वोट नहीं डाल सकते आप, वोट नहीं डाल सकते आप जन्म से 18 वर्ष तक, 12, 14, 16, 18। अब विवाह के लिए तो कह दिया कि 21 तक, क्या अलग है। शिशु को न दुख देंगे आप जन्म से 16 वर्ष देंगे आप जन्म से 16 संयुक्त परिवार, एक परिवार भैया श्री राम विनोद वाजपेयी जी, भैया श्री महेश निगम जी, भैया विशाल वर्मा जी, भैया मुकेश शर्मा जी और भैया वीरपाल सिंह जी, आप सभी बंधुओं की ओर से ये 201 मुद्राएं भेंट हुई हैं। सभी को साधुवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आएगा 31 और भेंट कर, बिल्कुल बिल्कुल, चलते चलते।